तो अब हम बात करें गिब्स फंक्शन, या फिर इसे हम कहते हैं ऑन गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फंक्शन या गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, जी इक्वल्स टू एच माइनस टी एस। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है, सभी के लिए वैलिड है, वैलिड फॉर ऑल, रियल गैस, आइडियल गैस, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, सबके लिए वैलिड है। पर एक्चुअली ये फंक्शन है क्या, इसका यूज़ क्या होता है? तो अगर हम देखें, इफ एंट्रोपी is taken as the sole criteria for spontaneity of process, अगर एंट्रोपी को हम सोल क्राइटेरिया लेते हैं स्पॉन्टेनिटी पता करने के लिए, एवरी टाइम हमेशा ही हमारे को वी हैव टू चेक entropy of surrounding with the system to know whether the system whether the process is spontaneous और नॉट। पता लगाने के लिए कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, हम क्या करते हैं, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग की वैल्यू क्या करते हैं, ग्रेटर देन जीरो होगी, तो हमारे को पता चलेगा प्रोसेस क्या है, रिवर्सेबल है। प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस, अपने आप हो रहा है, नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन हमारे को हर बार सिस्टम की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, डेल्टा एस सराउंडिंग की कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो हमें दो कैलकुलेशन को अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड दिस अ न्यू फंक्शन, इसको अवॉइड करने के लिए न्यू फंक्शन कॉल्ड a new function called Gibbs function is introduced। इसको अवॉइड करने के लिए एक नया फंक्शन इंक्लूड किया जिसको कहते हैं गिब्स फंक्शन। जी इक्वल्स टू हमने देखा था क्या होता है, एच माइनस टी एस। इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इट इज अ स्टेट फंक्शन। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और ये क्या है, स्टेट फंक्शन। चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी क्या होता है, जी फाइनल माइनस जी इनिशियल, जी फाइनल माइनस जी इनिशियल होता है। और कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी कंडीशन क्या है कि अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एच माइनस टी एस। तो डी जी कितना हो जाएगा, डी एच माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। तो अगर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डी जी क्या हो जाएगा, डी एच माइनस टी डी एस। तो डेल्टा जी कितना हो जाएगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा जी किसके इक्वल होगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। फॉर अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर देन जीरो। तो डेल्टा एस टोटल क्या होगा, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज ग्रेटर देन जीरो। तो अगर एक प्रोसेस ए से बी है तो क्यों रिवर्सिबल, क्यों इनरिवर्सिबल किसके होगा, डेल्टा एच एट कांस्टेंट प्रेशर। जो हीट सप्लाई है वो डेल्टा एच की इक्वल होगी,
और डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होगा, जितनी इसने हीट सप्लाई की उतनी सिस्टम ने ली, डेल्टा एच सिस्टम ने जितनी ली उतनी सराउंडिंग ले ली बाय टी। अब डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग शुड बी ग्रेटर देन 0। अब 1 और 2 यहाँ से वैल्यू डेल्टा सराउंडिंग की हम इसमें रखेंगे डेल्टा सिस्टम में, तो डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच सिस्टम बाय टी शुड बी ग्रेटर देन 0। अब ये क्या हो जाएगा, टी डेल्टा एच सिस्टम माइनस डेल्टा एच सिस्टम शुड बी ग्रेटर देन 0। तो डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एच सिस्टम शुड बी लेस देन 0। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा जी सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर शुड बी लेस देन 0। तो डेल्टा जी सिस्टम का निकालो, प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तब जाके सिस्टम क्या होगा, स्पॉन्टेनियस, तब जाके सिस्टम क्या होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। डेल्टा जी एट ए कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर सिस्टम शुड बी लेस देन 0। हमने क्या किया है, हमने जस्ट यूज किया है कि डेल्टा एच सराउंडिंग क्या होगा, डेल्टा एच सिस्टम बाय टी। अब प्रेशर कांस्टेंट है तो क्यों जो है डेल्टा एच लिखते हैं, और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्यों क्या लिखते हैं, डेल्टा ई लिखते हैं। तो डेल्टा एच बाई टी को हमने वैल्यू यहाँ पुट की डेल्टा एच सराउंडिंग में, तो फिर ये वैल्यू आई और ये टी डेल्टा एच क्या हो गया, डेल्टा जी एट कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर हमने यहाँ कांस्टेंट माना है, शुड बी लेस देन 0, इट इज द कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी। तो अगर हम स्पॉन्टेनिटी कंडीशन की बात करें तो इफ डेल्टा जी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, सिस्टम की बात करें हम तो प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 0, देन प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर इक्वल्स टू 0 है, तब इक्विलिब्रियम कंडीशन, तब कंडीशन क्या रहती है, इक्विलिब्रियम। अब किसी भी रिएक्शन की बात करें हम, फॉर अ रिएक्शन, अगर हम किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करें तो फॉर अ रिएक्शन डेल्टा रिएक्शन जी इक्वल्स टू डेल्टा रिएक्शन एच माइनस टी डेल्टा रिएक्शन एस, ये हमारे पास इक्वेशन होती है। अगर हम बात करें डेल्टा रिएक्शन एच है, डेल्टा रिएक्शन एस है, डेल्टा रिएक्शन जी है और रिमार्क्स, तो अगर यहाँ हम पहले बात करें, इसको हम थोड़ा सही तरीके से लिख लेते हैं। यहाँ है हमारे पास डेल्टा रिएक्शन एच, यहाँ है डेल्टा रिएक्शन एस, डेल्टा रिएक्शन जी और यहाँ है रिमार्क्स। पहला है हमारे पास एक्सोथर्मिक, अगर एक्सोथर्मिक है, दूसरा भी है हमारे पास एक्सोथर्मिक, तीसरा है एंडोथर्मिक, चौथा भी है हमारे पास एंडोथर्मिक। अब डेल्टा रिएक्शन एच क्या है, इसमें एक्सोथर्मिक में नेगेटिव होता है, यहाँ भी नेगेटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है। सपोज डेल्टा रिएक्शन एक्स एस हमारे पास है पॉजिटिव दोनों केस में, डेल्टा रिएक्शन एस है हमारे पास पॉजिटिव, तो डेल्टा जी रिएक्शन डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच है हमारे पास नेगेटिव और ये पॉजिटिव, टी हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो ओवरऑल डेल्टा जी क्या हो गया, ऑलवेज हमेशा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये स्पॉन्टेनियस होगी, स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, सभी टेम्परेचर पे ये रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस हो गया, अपने आप होगी। और अगर डेल्टा एस भी नेगेटिव हो गया तो ये, तो डेल्टा एस क्या होगा, ये वैल्यू नेगेटिव है और डेल्टा एस भी क्या है, नेगेटिव। तो टेम्परेचर कम होगा तो ये पॉजिटिव होगा, टेम्परेचर ज़्यादा पे नेगेटिव होगा, तो ये होगा पॉजिटिव एट
एक बार अगर हम इसको देखें, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव। डेल्टा एस भी क्या है, नेगेटिव, तो ये टर्म पॉजिटिव हो गई। डेल्टा एस की वैल्यू कम होगी तो नेगेटिव टर्म ज़्यादा होगी, तो स्पॉन्टेनियस नेगेटिव नेगेटिव एट नो टेम्परेचर, तो स्पॉन्टेनियस एट नो टेम्परेचर। अब डेल्टा जी पॉजिटिव है, डेल्टा एन आर पॉजिटिव है, तो ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव है और ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा नेगेटिव एट हाई टेम्परेचर, तो हो जाएगा स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। स्पॉन्टेनियस हाई टेम्परेचर पे हो जाता है। एक्सोथर्मिक क्या है, पॉजिटिव, और ये भी क्या है, नेगेटिव। तो इसमें हो जाएगा ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा क्या होगा, ऑलवेज। तो नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑन टेम्परेचर। तो अगर इस वाले को हम कहें ये है एंट्रोपी ड्रिवन, एक्सोथर्मिक में डेल्टा एस की वजह से ये नेगेटिव है, डेल्टा एच की वजह से नेगेटिव है, तो ये क्या है, एंथैल्पी ड्रिवन रिएक्शन। एंथैल्पी की वजह से ड्रिवन हो रही है, एंथैल्पी ड्रिवन। और ये वाली रिएक्शन है एंट्रोपी। तो ये जस्ट एक मैथमेटिकल टूल है पता करने का रिएक्शन स्पॉन्टेनियस की नहीं है, डेल्टा जी की मदद से। और डेल्टा एच और डेल्टा रिएक्शन की मदद से भी हम पता लगा सकते हैं रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। आइए इसको एक क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। यहाँ हमारे को एक क्वेश्चन दिया है, मोलर एंट्रोपी x2 y2 and xy3 are 60, 40 and 50 जूल पर केल्विन पर मोल रेस्पेक्टिवली। यह है हमारे पास मोलर एंट्रोपी फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन दे रखी है हमारे को 1/2 x2 प्लस 3/2 y2 गिव्स xy3। डेल्टा एच गिवन है हमारे को -30 किलो जूल पर मोल। तो रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस एट, ए दे रखा है 750 केल्विन, बी दे रखा है 900 केल्विन, सी दे रखा है 800 केल्विन, डी दे रखा है 600 केल्विन। तो रिएक्शन कहाँ स्पॉन्टेनियस होगी, तो हम क्या क्या दे रखा है मेरे को, डेल्टा एच दे रखा है और मोल डेल्टा एच की वैल्यू हम निकाल सकते हैं और टेम्परेचर हमें पता करना है। तो पहले डेल्टा एस निकालते हैं। डेल्टा रिएक्शन एस क्या होगा, डेल्टा एस होगा 50, x/3 क्या है 50 माइनस x/2 कितना हो जाएगा, x/2 30 माइनस 50 माइनस 30 माइनस 60, तो यहाँ -40 जूल पर केल्विन पर मोल। डेल्टा एस निकाला है हमने, क्या है 50 x/3 माइनस 3/2 ऑफ y2, y2 का 3/2 होगा हमारे पास 60 और 1/2 x2 का 1/2 होगा 30, तो -40। तो डेल्टा जी शुड बी लेस देन 0, और डेल्टा जी का मतलब है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस शुड बी लेस देन 0। सो डेल्टा एच शुड बी लेस देन टी डेल्टा एस। तो डेल्टा एच बाय डेल्टा एस शुड बी लेस देन टी। तो डेल्टा एच -30 इंटू 1000 बाय 40 शुड बी लेस देन टी। तो टेम्परेचर शुड बी लेस देन 750 केल्विन। 750 से कम होना चाहिए, जो कि एक टेम्परेचर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे पास डी। अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है गिब्स स्टैंडर्ड कंडीशन तो हमें पता है क्या होती है थर्मोडायनामिक्स की। गिब्स फ्री एनर्जी रिएक्शन, मोलैरिटी को प्रेशर 1 बार हो, नथिंग टू डू विद टेम्परेचर। डेल्टा रिएक्शन जी नॉट बताना है हमारे को। तो डेल्टा रिएक्शन जी है गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन, और डेल्टा रिएक्शन जी नॉट है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन। तो डेल्टा रिएक्शन जी नॉट है
सिग्मा नंबर ऑफ प्रोडक्ट डेल्टा डेल्टा जी नॉट प्रोडक्ट सिग्मा रिएक्टेंट डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर किसी चीज की स्टैंडर्ड स्टेट है, फॉर अ स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है? जो चीज़ नेचर में जिस फॉर्म में बनती है। डेल्टा फॉर्मेशन जी नॉट कितना होता है? 0। लाइक O2 गैस, N2 गैस, H2 गैस, Br2 लिक्विड। हाइड्रोजन किस फॉर्म में बनता है? गैस। ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में बनता है। कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म में मिलता है। फॉस्फोरस वाइट के फॉर्म में मिलता है। मरकरी लिक्विड के फॉर्म में मिलता है। इन सबका डेल्टा जी फॉर्मेशन क्या होता है? 0। आइए इसके बेसिस पे क्वेश्चन समझते हैं। ये दिए कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O लिक्विड किया, गैस किया रिएक्शन। ये इक्विलिब्रियम में CO2 गैस बना और H2 गैस बना। डेल्टा फॉर्मेशन जी नॉट दिया है हमारे को कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का, H2O लिक्विड का, और CO2 दिया है गैस का। -140, -220 और -400 किलो जूल पर मोल। तो इससे पूछा है डेल्टा रिएक्शन जी बताओ, डेल्टा रिएक्शन जी नॉट बताओ। तो डेल्टा रिएक्शन जी नॉट क्या होगा? डेल्टा समेशन ऑफ NP डेल्टा फॉर्मेशन जी प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ NR डेल्टा फॉर्मेशन ऑफ GR। तो आएगा 1 इंटू -400 प्लस 1 इंटू 0। H2 का क्या होता है? 0। -140 -220 तो होता है -40 किलो जूल पर मोल। इसी तरह से किसी भी रिएक्शन की डेल्टा रिएक्शन जी नॉट निकाल सकता है अगर उसका प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का डेल्टा नॉट फॉर्मेशन ऑफ जी पता हो हमारे को तो।